मुंबई, वह शहर जहां लाखों लोग सपनों के साथ आते हैं। कोई फिल्म स्टार बनने आता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन। पर इस चमक दमक के पीछे सड़कों पर भूख, गरीबी और संघर्ष की असली तस्वीर भी छुपी है। यही मुंबई की भीड़ में जन्मा था करण, एक साधारण सा लड़का जो बाद में असाधारण कहानी का नायक बना। करण जब 12 साल का था, उसके पिता की अचानक बीमारी से मौत हो गई। माँ घरों में बर्तन धोती थी, पर किराया, दवाई और रोजमर्रा की जरूरतों का बोझ इतना था कि कुछ ही महीनों में उनका छोटा सा कमरा भी छूट गया। माँ बेटे दोनों सड़क पर आ गए। रात को स्टेशन की बेंच और कभी मंदिर के आंगन में सोना उनकी मजबूरी बन गई। करण अक्सर सोचता, क्या जिंदगी बस इतनी ही है, भूख, दर्द और संघर्ष? पर अंदर कहीं एक आवाज कहती थी, नहीं, इससे ज्यादा भी है और वही पाना है। एक दिन करण ने स्टेशन पर एक भिखारी को कहते सुना, गरीबी से कोई नहीं बच सकता, यही किस्मत है। उस पल करण के भीतर आग सी जल उठी। उसने सोचा, नहीं, किस्मत मैं खुद बनाऊंगा। मैं पढ़ूंगा, सीखूंगा और एक दिन इस शहर को दिखाऊंगा कि भिखारी का बेटा भी कुछ बन सकता है। पर हकीकत आसान नहीं थी। भूख के मारे अक्सर उसे पढ़ाई छोड़कर चाय बेचने या जूते पॉलिश करने जाना पड़ता। कई बार वह सोचता, शायद ये सपना मेरे जैसे लड़के के लिए नहीं है। करीब 15 साल की उम्र में करण ने एक पुराने चाय वाले की दुकान पर काम करना शुरू किया। वहीं उसकी मुलाकात हुई मिश्रा सर से, जो रोज सुबह अखबार पढ़ने आते थे। उन्होंने देखा कि करण चाय देने के बाद हमेशा उत्सुक नजरों से अखबार के हेडलाइन पढ़ता। एक दिन सर ने पूछा, बेटा, पढ़ाई करता है? करण ने झिझकते हुए कहा, स्कूल तो छोड़ना पड़ा, पर किताबों से बहुत प्यार है। मिश्रा सर को उसकी लगन ने छू लिया। उन्होंने करण को पुरानी किताबें और अखबार देना शुरू किया। यही छोटे छोटे शब्द करण के लिए उम्मीद की सीढ़ी बने। दिन में काम, रात में स्टेशन की बत्ती के नीचे पढ़ाई। यह करण की दिनचर्या थी। भूख से पेट जलता, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाब था, मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। इसी दौरान उसने लोकल लाइब्रेरी का रास्ता खोजा। घंटों वहां बैठकर किताबें पढ़ता। अंग्रेजी सीखना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था, पर हार नहीं मानी। उसने बच्चों की कहानी की किताबों से शुरुआत की और धीरे धीरे अखबार, फिर मोटिवेशनल बायोग्राफीज पढ़ने लगा। 18 साल की उम्र में करण ने इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसका सपना था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे तू स्टेशन पर पला है, तेरे बस का नहीं। पर करण जानता था, मेरा अतीत मेरा भविष्य तय नहीं करेगा। उसने हार्वर्ड के लिए स्कॉलरशिप की जानकारी जुटाई। हर रात इंटरनेट कैफे में जाकर फॉर्म भरता, सौंप लिखता और अपने संघर्षों को शब्दों में ढालता। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन मेल आया, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड विद अ फुल स्कॉलरशिप। उस पल करण रो पड़ा। माँ के आंसू उसके गालों से मिले। दोनों ने स्टेशन की भीड़ में एक दूसरे को कसकर गले लगाया। दुनिया के लिए यह बस एक मेल था, लेकिन करण के लिए यह उसके सपनों का दरवाजा था। हार्वर्ड पहुंचकर करण को लगा कि वह किसी और ग्रह पर आ गया है। चमकदार इमारतें, स्मार्ट स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी से भरे क्लासरूम। पर उसने खुद से कहा, मैं भी यहाँ का हिस्सा हूँ, मैं भी सीखूंगा और एक दिन भारत लौटकर कुछ बड़ा करूंगा। वहां उसने बिजनेस मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। उसकी मेहनत ने सबका ध्यान खींचा। धीरे धीरे उसने छोटे स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप की और अपने आइडियाज से प्रोफेसर्स को चौंका दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद करण ने मुंबई लौटकर एक स्टार्टअप शुरू किया, ड्रीम्स अलाइव, जो गरीब बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन और स्कॉलरशिप की सुविधा देता था। उसका उद्देश्य साफ था, किसी और करण को कभी भूख और गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़नी न पड़े। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी करोड़ों का बिजनेस करने लगी। लोग उसे अब करोड़पति करण कहते थे, पर उसके लिए असली दौलत थी उन बच्चों की मुस्कान, जिन्हें वह सपने पूरे करने का मौका दे रहा था। करण आज जब मंच पर खड़ा होकर अपनी कहानी सुनाता है, तो कहता है, मैंने स्टेशन की बेंच पर सोकर शुरुआत की थी और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने हार नहीं मानी। उसकी कहानी सुनकर हर कोई आंसू रोक नहीं पाता,
इस कहानी की सीख यह है कि आपका शुरुआती बिंदु आपकी मंजिल तय नहीं करता। आपकी हिम्मत, आपका धैर्य और खुद पर विश्वास ही असली ताकत है। हालात हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन आपके फैसले, मुसीबत में डटे रहना, ज्ञान की तलाश करना और अपने सपनों को कभी न छोड़ना, यही आपके असाधारण भविष्य के असली निर्माता हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल अनसीन करेज हब को सब्सक्राइब भी करें। आपका छोटा सा प्यार ही हमें नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है।